सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रामेश्वर शुक्ल, जिन्हें अंचल भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित कांटे कम से कम मत बो कविता का पाठ कर रहे हैं। तो उसके पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे हमें आशावादी बनना चाहिए, कैसे हमारे सपनों को हमें आत्मविश्वास के साथ पूरा करना चाहिए। तो बच्चों आइए आज उसका तीसरा भाग, जो कि आखिरी भाग है, उसका अध्ययन करते हैं। जो तीसरा भाग है बच्चों, पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका मूल लक्ष्य जो है, कभी इस जो भाग के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता, अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता, संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता, बादल के घेरों में भी तो जय घस न मारुत का थमता, यदि बढ़ ना सको विश्वास पर तो सांसों के मुर्दे मत ढो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कवि इस भाग के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपना कार्य संकल्प के साथ करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो भाग में पढ़ा कि हमें सपने देखने चाहिए। कैसे सपने? आगे बढ़ने की सपने, सफलता पाने की सपने, कुछ कर दिखाने की जो सपने होते हैं वो हमेशा देखना चाहिए। और उसे पाने के लिए कवि ने क्या कहा था? आशा के साथ, आशा के जो सपने हम लोग देखते हैं उसे हमेशा हम क्या करना चाहिए? संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ उसे पूरा करना चाहिए। संकल्प के लिए मन में विश्वास की, जो आत्मविश्वास हम जिसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता होता है और इस आवश्यकता को हमें खुद ही हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहिए। तो आइए इसका पाठ पढ़ते हैं। पग पग पर, इसे जुग्म शब्द कहा जाता है, हम लोग ने नवीं कक्षा में पढ़े थे। तो पग पग पर, पग का अर्थ होता है कदम। तो प्रत्येक कदम पर, कदम कदम पर, तो कदम का प्रत्येक पल पर हमें शोर मचाने नहीं चाहिए। शोर मचाना मतलब यहाँ पर क्या होता है? कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमसे हमेशा क्या करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा सपना ये है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इस कार्य को कभी कहते हैं शोर मचाना। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मुसीबत आता है या कुछ हम करने जाते हैं तो हम पहले ही हमारे अंदर इतनी बेचैनी पैदा कर लेते हैं, इतना विवश हो जाते हैं कि हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है? मन में संकल्प नहीं जमता। तो संकल्प का अर्थ क्या है? आपका दृढ़ता, आपके अंदर कुछ ठान लेने की जो इच्छा शक्ति है, हम उसे क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे करने से क्या नहीं होता है? संकल्प नहीं जमता, हमारे मन में दृढ़ता, संकल्प नहीं पैदा होता है। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी संदेह रहता है तो उस सूक्ष्म अंधकार में हम हमारे विश्वास को, आत्मविश्वास को खो देते हैं और यह आत्मविश्वास हमारे अंदर जमता नहीं है। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, जो बार बार ऐसे विवश हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम ऐसे क्यों करते हैं कि हमारे अंदर कोई दृढ़ता, संकल्प नहीं रहता है, हम हमारा जो आत्मविश्वास खो देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मन में थोड़ा सा भी संदेह ना रखना चाहिए। तो संदेह रखने से क्या होता है? जो संदेह का जो सूक्ष्म अंधकार होता है बच्चों, वो अंधकार क्या करता है? वो सूक्ष्म संदेह क्या करता है? हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अतः हमारे जो अंदर जो आत्मविश्वास को हमें मजबूत बनाने के लिए जो संदेह का जो अंधकार है उसे नष्ट करना चाहिए या तो दूर करना चाहिए। इसके द्वारा क्या होता है? हमारे अंदर का जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। तो ये जो उसके बाद में जो दो पंक्तियां कवि ने यहाँ पर रचना किए हैं, इसका अर्थ यही समझाता है कि अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता। तो
जो हमारे पास जो मुसीबतें, संकट, जो दुख आते हैं वो बच्चों अनसुना, हम पहले से हो सकता है उन्हें सुने नहीं है, बिना बताए अचिन्हा, हम उनको हो सकता है चिन्ह से अचिन्ह, अर्थात हम पहले से हो सकता है उन्हें नहीं पहचानते होंगे। तो आप देखे होंगे कि हमारे जीवन में क्या जो संकट, मुसीबत, जो विपद आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया था ज्वाला, कवि ने हमें जो दिया था ज्वाला, वो किसका प्रतीक था? यातना का, कष्ट का, पीड़ा का प्रतीक लिया था। तो ये हमें क्या बताकर आते हैं? ये अचानक से हमारे जीवन में हम हमारे जीवन पथ पे चलते रहते हैं, जहाँ सुख आता है, दुख आता है, वे आते ही रहते हैं, और इसीलिए कभी वो बिना बताए अचानक आ जाते हैं, या फिर हम उनका कहीं भी जीवन के पथ पर कहीं भी उनका सामना करते रहते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है अनसुना अचिन्हा करने से, अगर हम कहेंगे हमने तो उस दुख को देखा नहीं, उस विपद को देखा नहीं, संकट को तो मैंने सुना नहीं, ऐसे करने से क्या जो संकट और मुसीबत हमारे ओर आते हैं वो क्या कम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं? नहीं बच्चों। और संशय के सूक्ष्म कुहासे में, कुहासा क्या होता है? यहाँ कुहासा से कुहासे में, तो आपका परसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं आकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उसके पास जब हम परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? तो यह परिवर्तन होके क्या हो जाता है? एकारांत हो जाता है। तो कुहासा से कुहासे। आपने कोहरा का नाम सुना होगा, जिसे ओडिया में आप लोग कुहुड़ी कहती, शीत दिने आमे माने कौन देखो कुहुड़ी, तो कुहुड़ी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कुहासा, कुहरा, कुहेलिका जैसे शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो जो संशय, जो संदेह होता है ना बच्चों, अगर हमारे मन में वो पैदा हो गया, वो छोटा सा संदेह क्या होता है? कोई बड़ा सा संकट की तरह कोई बड़ा सा चीज वो नहीं है, वो तो छोटी सी चीज है। तो ये संदेह, इसलिए कवि ने उसको सूक्ष्म कहा है। ये जो छोटा सा संदेह सूक्ष्म हमारे अंदर अगर पैदा हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है? जो विश्वास हमारे अंदर, जो आत्मविश्वास होता है, कुछ कर दिखाने को, संकट को मैं भगा सकता हूँ, हर विपद का मैं सामना कर सकता हूँ, मुसीबत को मैं झेल सकता हूँ, ये जो आत्मविश्वास बच्चों होता है वो क्षण भर के लिए अर्थात एक मुहूर्त के लिए, एक समय के लिए वो क्षण भर नहीं रमता, वो पैदा नहीं होता है, वो नष्ट हो जाता है, वो दूर हो जाता है। इसीलिए तो कवि कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास को हमें हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए, ताकि जो संदेह जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं संदेह का अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारा आत्मविश्वास सदैव तत्पर रहेगा, सदैव प्रस्तुत रहेगा कि मैं कोई भी संदेह मेरे मन में शुरू होता है तो मैं उसे नष्ट कर सकता है। इसका उदाहरण देने के लिए कवि ने कहा है कि बादलों को घेरों में भी तो जय घोष क्या होता है बच्चों? जय जयकार। हम लोग कहते हैं ना वो जीत गया, उसका जय जयकार हो रहा है। मारुत क्या है? मारुत वायु, हवा। तो वो क्या करता है? अगर उसे चारों तरफ से उसे बादल घेर ले तो क्या मारुत अपना गति रोक लेता है? क्या हवा वहीं पर थम जाता है? जी नहीं। जैसे बादल कभी हवा के रुख को नहीं रोक सकते, हवा के गति को कभी नहीं रोक सकते, वैसे ही अपने आत्मविश्वास को हम लोग ऐसे दृढ़ बनाएंगे, ऐसे उसे मजबूत बनाएंगे कि कोई भी संदेह, कोई भी अंधकार, कोई भी निराशा उसे हिला ना पाएगा और हमें हमारे जीवन पथ के लक्ष्य से विच्युत ना कर पाएगा। यदि बढ़ ना सको विश्वास पर तो सांसों के मुर्दे मत डो। कवि कहते हैं अगर आप अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को दृढ़ नहीं बना पा रहे हैं, अपने संकल्प को आप दृढ़ नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या मत कीजिए? सांसों के मुर्दे मत ढो। ढोना मतलब बच्चों वहन करना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सांसों के मुर्दे, जो जिंदा लाश होते हैं ना, लाश मर जाने के बाद हम लोग उसे क्या कहते हैं? मृत व्यक्ति कहते हैं या मृतक कहते हैं। तो उसे ही, उसके शरीर को क्या कहा जाता है? लाश कहा जाता है। तो मरने के बाद लाश कहा जाता है। फिर ये जो सांसों के मुर्दे, जिंदा लाश क्या होता है बच्चों? सांसों के मुर्दे जो शब्द है उसके माध्यम से कभी क्या कहते हैं कि जो जिंदा लाश है उनका सांस तो चल रहा है, जो वह व्यक्ति, वह मनुष्य है जिनके सांसें तो चल रही है पर शरीर मृत जैसे अवस्था में रहता है। अर्थात वो क्या होते हैं?
है मृतक के साथ जाते हैं। जो मृत व्यक्ति होता है ना उसे कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है, ना उसके अंदर कोई मुसीबत को कोई लक्ष्य को पाने के लिए उसके अंदर कोई इच्छाएं होती है क्या? जी नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं अगर हम अपने आत्मविश्वास को दृढ़ नहीं बना पा रहे हैं तो कोशिश करें, लेकिन जिंदा लाश मत बन जाइए। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बोइए। अगर हम फूल नहीं बो सकते हैं दूसरे के जीवन में, अगर हम अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो कवि इस भाग के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम संकट से मुंह मोड़ेंगे तो संघर्ष ना करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वह कायरता कहलाएगा। वह हमारी अंदर के जो दुर्बलता है, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास टूट चुका है उसको दर्शाएगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कभी भी उदास मत होइए, संकट से मुंह मत मोड़िए और संघर्ष हमेशा करना चाहिए। हम दूसरों को हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके अंदर धीरज धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जैसे कि कवि उदाहरण दे रहे हैं कि बादल के गड़गड़ाहट से पवन जो होता है उसका जयघोष, उसका गति कभी बंद नहीं होता है, वैसे ही संकट चाहे कितना भी गहरा हो हमें अपना आत्मविश्वास धैर्य साहस नहीं खोना चाहिए। नहीं तो हम क्या बन जाएंगे? हम जिंदा लाश जैसे बन जाएंगे, मृतप्राय बन जाएंगे। तो बच्चों हमेशा अपना कार्य संकल्प के साथ किया कीजिए, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए और हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि ये जो कविता अंचल जी आपके लिए रचे हैं वह सही में सार्थक बने। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।